स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता पढ़ने से पहले आप फुटबॉल खेल के आइए। क्यों कहा था उन्होंने? ये प्रश्न आपके लिए है भाई, गीता और फुटबॉल का क्या रिलेशन है? तो आप लोग जानते होंगे, इफ यू नो इट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक में ये क्यों लिखा है। कोई भी आता है तो उनको क्यों वो सजेस्ट करते थे, गो एंड प्ले फर्स्ट देन लर्न गीता देन रीड गीता। तो गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलना क्यों आवश्यक है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी को एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बताने जा रहा हूं और आप इसको समझिए कि जो एनईपी का जो विजन है, एनईपी 2020 का विजन है, उसको प्राप्त करने के लिए जो ये एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया है, किस तरीके से हाउ दे हैव टेकन पोर्शन फ्रॉम आवर वैदिक एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, इंडियन नॉलेज सिस्टम से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। कहा जा रहा है ना कि जो हमारा वैदिक काल था, महाभारत रामायण की जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी। तो उन्हीं सब को उठाकर, उपनिषदों के ज्ञान को उठाकर एनसीएफ में शामिल किया गया है, सो डैट कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो एनसीएफ एफएस 2022 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 जो आया है, मींस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यदि आप इस जब बुक को डाउनलोड करेंगे और पेज नंबर 19 और 20 पे जाएंगे, यू विल फाइंड पंचकोशा, मींस 5 शीट 5 लेयर की बात की गई है कि बच्चों का इस तरीके से विकास होता है। देखिए क्या है, फाउंडेशनल स्टेज एंड एनसीएफ एससी 2023। ये दोनों ही बुक मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है जो टीचर के लिए मतलब जरूरी है। अगर एनसीएफ एससी 23 की बात करें तो ए फॉर अप्रोच में बताया गया है कि क्यों दिया गया है एनसीएफ। बी पार्ट में क्रॉस कटिंग थीम्स के बारे में बताया हुआ है, सी पार्ट में सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, डी पार्ट में अदर स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया गया है, स्कूल जो ऑनर्स हैं किस तरीके से स्कूल को डिजाइन करना, डेवलप करना है, सो एज कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 लेयर्स, पंचकोशा। पंचकोशा में किसकी बात हुई है? सबसे पहले जो है दैट इज अन्नमय, बॉडी से रिलेटेड है। दूसरा क्या है? प्राणमय। तीसरा क्या है आपका? मनोमय। चौथा क्या है? विज्ञानमय। और पांचवा क्या है आपका? आनंदमय। तो सबसे पहले अन्नमय की बात करें, दैट इज बॉडी लेवल की बात हो रही है। हियर वी हैव टू टेक केयर कि हम बच्चों को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं, किस प्रकार का न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले फूड दे रहे हैं, सो एज कि उनका जो बॉडी का विकास है बहुत अच्छे तरीके से हो। यदि बॉडी स्वस्थ रहेगा तभी, कहा जाता है ना कि अगर स्वस्थ मन है, स्वस्थ तन है, तो मन भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से हमें बॉडी लेवल पे काम करना है, सो दैट कि बच्चा बिल्कुल मतलब बलिष्ठ रहे, शारीरिक रूप से बिल्कुल अच्छे से रहे, तभी जाके वो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अन्य विकास का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले बच्चों के जो शारीरिक विकास है उस पे ध्यान देना है। इसी को कहा गया है अन्नमय, बॉडी लेवल, जिसमें बच्चों को एक्सरसाइज करवाना है, कसरत करवाना है, दौड़ाना है, भगाना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाना है, मतलब प्ले वे मेथड से उनको पढ़ाना है। इसके बाद आता है आपका प्राणमय, एनर्जी लेवल। प्राणमय का मतलब यह है कि हमारे शरीर में प्राण कब है? when we are inhaling oxygen। तो मतलब अनुलोम विलोम हो गया, मतलब प्राण शक्ति को किस तरीके से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखें। इसमें फिर दे आर इंटर रिलेटेड कि जो भोजन ले रहे हैं वो किस प्रकार से, वेदर वी आर टेकिंग हेल्दी और वैसे ही स्टेल बासी भोजन, कोई भी चाउमीन, मैगी, पैकेटेड फूड खा रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है प्राण में, तभी हमारी एनर्जी लेवल कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। समझ में आ गई बात? इसके बाद आता है आपका मनोमय, माइंड लेवल, इमोशंस पे बात कर रहे हैं इस पे कि इमोशनली बच्चे को हमें क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है।
इमोशनली वो क्या होना चाहिए, फिट एंड फाइन होना चाहिए, तभी चीजों को समझेगा, बैलेंस्ड होना चाहिए। उन्होंने इसकी बात की है मनोमय में। देन विज्ञान में जब ये तीनों चीज, तीनों जो लेयर्स हैं, इफ इन तीनों लेयर्स बच्चा फिट है, फाइन है, प्राण में ठीक है, उसका अन्न में ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, तब जाके बच्चा लॉजिकल, रीजनिंग, थिंकिंग स्किल्स जो उसकी होंगी विज्ञान से रिलेटेड, उसका टेम्परामेंट कैसा हुआ, साइंटिफिक। अगर एक स्वस्थ इंसान है तो वो स्वस्थ तरीके से चीजों को समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, लॉजिक्स लगा सकता है, रीजन्स लगा सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता पढ़ने से पहले आप फुटबॉल खेल के आइए। क्यों कहा था उन्होंने? ये प्रश्न आपके लिए है, भाई गीता और फुटबॉल का क्या रिलेशन है? तो आप लोग जानते होंगे, इफ यू नो इट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक में ये क्यों लिखा है। कोई भी आता है तो उनको क्यों वो सजेस्ट करते थे, गो एंड प्ले फर्स्ट, देन लर्न गीता, देन रीड गीता। तो गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलना क्यों आवश्यक है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके बाद आपका आता है आनंदमय। जब ये सारी चीजें हैं, जब हम फिजिकली फिट हैं, हमारा जो प्राण एनर्जी है वो सही तरीके से काम कर रहा है, मनोमय, वी आर बैलेंस्ड, चीजों को हम समझ पा रहे हैं, लॉजिकली सोच पा रहे हैं, थिंकिंग स्किल्स हमारी सही है, रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमारा जो जीवन होगा दैट इज हैप्पी। हम कैसे रहेंगे, हैप्पीनेस हमें आएगा। मतलब इन अगर चार चीजों में हम पारंगत हैं, इफ वी आर मीन्स फुली सेटिस्फाइड विद ऑल दीज थिंग्स, तो हमारी जो हैप्पीनेस आएगी, इनर हैप्पीनेस आएगी। हम अपने बारे में इन सब से उठ के भी सोच सकते हैं। कहा जाता है मैं भीतर गया तो तर गया, तो हम उस स्टेज में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? इन सब चीजों से जब हम मतलब फुलफिल्ड होंगे, देन वी स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। महात्मा बुद्ध क्यों बने थे? सब चीज भोग चुके थे वो, समझ रहे हैं? सब चीज उनके पास थी। जब इन सब चीजों से हम जब ऊपर उठाते हैं तो हम आनंद को प्राप्त करने की सोचते हैं। तो जरा सोच के देखिए, यदि इस प्रकार से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इस प्रकार से बच्चों को ग्रूम करेंगे, तो आपको लगता है कि कोई भी बच्चा कभी डिप्रेशन का शिकार होगा? कोई भी बच्चा अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा? कोई भी बच्चा अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेगा? कोई भी भाई भाई से लड़ेगा? कोई भी बच्चा देश भक्ति के बारे में हटकर सोचेगा क्या? नहीं। सभी उसका पूरा सर्वांगीण विकास होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, और हमेशा देशभक्ति को सर्वोपरि रखेगा, माता पिता बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करेगा। और हम ऐसा ही भविष्य तो चाह रहे हैं भारत का। इसीलिए एनसीएफ ने क्या किया है, वट एवर देयर वॉज गुड प्रैक्टिस इन आवर वैदिक पीरियड, महाभारता पीरियड, रामायण काल पीरियड में, उपनिषद वेदाज में जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस थी, जो बच्चों को मतलब समग्र विकास के लिए प्रेरित करती थी, उन सभी को नए करिकुलम फ्रेमवर्क में लिखा गया है। महान ऋषियों के, महात्माओं के, उनकी मतलब विचारों को रखा गया है, सो एज कि हम वापस वेदों की तरफ जाएं, वापस अपनी जो सोने की चिड़िया अपने देश को कहा जाता था वैसा बनाए, जहां में प्रेम की धारा बहती थी, लोगों से प्रेम करते थे, वैसा बनाए। विज्ञान के साथ हमें आगे चलना है, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़कर, रूटेडनेस इन एजुकेशन, इन सभी की बात करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, whenever I'll get time, I'll keep you updating with NCF. Till then, take care, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। प्यारे शिक्षक, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर इन द ग्रुप्स, डू शेयर ऑन सोशल मीडिया, और सभी को शेयर कीजिए कि सभी लोग जान पाएं कि व्हाट द रियल NCF SC 2023 चाहे फाउंडेशनल स्टेज है क्या है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जहां पे भी मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूं, इवन द ट्रेनर सेज भाई इतना समय किसके पास है कि पढ़े, लेकिन मैंने समय निकाला और बड़ी शिद्दत से मैंने
एनसीएफ एससी 2023 को पढ़ा और बहुत ही ट्रेनिंग्स भी डिलीवर किए हैं। तो सो आई नो कि जो चाह रही है हम किस प्रकार से अपने बच्चों में उसको ला सकते हैं। टिल देन